हाय गाइस। आज हम देखेंगे फ्लिंट टैक्सोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं। जो माइकल फ्लिन था, इसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम क्लासिफाई किया था इन 1966। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन मशीन परफॉर्म कर रही है। डाटा स्ट्रीम का मतलब है जो डाटा वो यूज कर रही है उन इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था: SISD, SIMD, MISD और MIMD। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। एक एक करके देखते हैं इनको। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा जो होता है, ये यूनिप्रोसेसर मशीन के लिए होता है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा आइटम होता है। इसमें कैसे काम करता है, जैसे प्रोसेसर है, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाएगा, फिर जो उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए डेटा चाहिए वो उठाएगा। जैसे हमें A+B परफॉर्म करना है, ये प्रोसेसर फिर ऑपरेशन करेगा और जो इनका रिजल्ट है वो वापस मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। परफॉर्मेंस जो है इसकी वो पाइपलाइनिंग के थ्रू इंप्रूव हो सकती है। इसमें सिंगल प्रोसेसर होता है तो इसमें हम ट्रू पैरेललिज्म अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रिडिक्टेबल होता है और ये सिंपल टू डिजाइन होता है। बेसिक इसके एग्जांपल्स हैं इंटेल 8086 और पेंटिनियम। आगे देखते हैं। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन रहता है लेकिन मल्टीपल डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक प्रोसेसर है, हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा और यहाँ भी ऐड ही होगा। लेकिन डाटा डिफरेंट रह सकता है, जैसे A+B हो गया, C+D हो गया, E+F हो गया। ठीक है, जैसे SISD में हमें 2 एरे ऐड करने होते हैं तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, इससे पीछे वाला। तो पहले वो इन दोनों को ऐड करेगा, फिर इन दोनों को करेगा, फिर इन दोनों को करेगा, फिर इन दोनों को करेगा। ठीक है, लेकिन SIMD ये वाला कैसे करेगा, ये सिंगल क्लॉक साइकिल में इन सबको परफॉर्म कर देगा, एक ही क्लॉक साइकिल में सारे ऑपरेशन कर देगा। तो इसके लिए ये उससे एफिशिएंट है। ये डाटा पैरेललिज्म अचीव कर लेता है। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो और आइडेंटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मतलब एक ही ऑपरेशन या एक ही इंस्ट्रक्शन उस डेटा पे परफॉर्म करना हो। ये लेस इफेक्टिव है अगर ब्रांचिंग हो रही है या फिर ऑपरेशन वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है साइंटिफिक कंप्यूटर्स, वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो यूज्ड होते हैं, और मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग। आगे है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसमें जो होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन एक ही सेट ऑफ डेटा रहता है। जैसे प्रोसेसर, ये वाला प्रोसेसर ऐड कर रहा है, ये वाला प्रोसेसर मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वाला प्रोसेसर सब्ट्रैक्ट कर रहा है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे हैं लेकिन डेटा जो है वो एक ही है। तो ये मोस्टली थ्योरेटिकली है, इसको वाइडली यूज नहीं करते। इसको सिर्फ फॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी के लिए स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। जैसे डिफरेंट एल्गोरिथम्स एक ही डेटा पे कैसे काम कर रही हैं वो दिखाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सिस्टोलिक एरे, ये है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये ट्रू पैरेललिज्म अचीव कर लेता है। इसमें जो हर प्रोसेसर होता है ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है और डिफरेंट डेटा पे कर सकता है। ये प्रोसेसर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। मान लो ये वाला प्रोसेसर इसके लिए नहीं रुकेगा, इस वाले प्रोसेसर के लिए नहीं रुकेगा, ये सारे इंडिपेंडेंट है। ये आपस में शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या शेयर वेरिएबल हो गया या मैसेज पार्सिंग हो गया। ठीक है, इसके थ्रू ये आपस में प्रोसेसर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है मल्टीकोर प्रोसेसर या फिर सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।